हेलो गाइस, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बीटीएस स्टाफ नर्स की फाइनल मेरिट लिस्ट किस प्रकार रहेगी और किन किन बच्चों का सिलेक्शन होगा और ईडब्ल्यूएस, यूआरएस, ओपीसी इनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले आप इस पर नज़र डालिए जो कि आपकी डीवी की लिस्ट है ये। तो सबसे पहले समझने की चीज़ देखिए आप, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यूआर की कट ऑफ बताती हूँ। तो यूआर की सीटें हैं 3134, ठीक है। तो महिला का 35% आरक्षण, महिला की सीटें 1097, ठीक है। तो इन्होंने इनमें सामान्य वर्ग की कट ऑफ निकाली थी 40 89 92 और महिला की कट ऑफ थी 39 18 53, ठीक है। तो फिर आइए आप ईडब्ल्यूएस पे, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस, इनकी सीटें 784, जिसमें से महिला की है 274 सीटें और इनकी कट ऑफ गई थी 39.9034 ईडब्ल्यूएस माइनस यूआर, यानी कि जो ये कट ऑफ बनी है ये ईडब्ल्यूएस की नहीं है, ये कट ऑफ यूआर की बन के यूआर के बच्चों को लिया गया है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस में जीते, चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले यूआर में। तो मैं यही कहना चाहती हूँ जो कि बॉर्डर सीमा के ऊपर है, एग्जैक्ट सेम नंबर पे है 40 या महिला जो भी सेम नंबर पे है, तो आप अपने आप को कमज़ोर मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप सबका सिलेक्शन 100% होगा। इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अदरवाइज़ आपको लगेगा कि मैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए झूठ बोलूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो बातें मैं एग्जैक्ट बोलूँगी आप रिकॉर्ड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर मेरी बात सच नहीं हो तो, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ आपको रीज़न क्या है कट ऑफ सेम रहने का। तो देखिए, जब आपका डीवी हो रहा था तो उसके अंदर बहुत से बाहर के बच्चे डीवी देने नहीं आए थे, ठीक है। यानी कि मैं समझाती हूँ, आप यहाँ मान के चलिए 10% बच्चे तो आपके एब्सेंट थे, ठीक है। और उसके बाद में जो बच्चे डीवी देने आए थे, जिसमें से गुजरात के, हरियाणा के, उधर एक इशू हुआ था। वो इशू क्या हुआ था, जब वो बच्चे डीवी देने के लिए आए थे तो जो 10th की मार्कशीट होती है वो उनके पास में ओरिजिनल नहीं थी, उनके पास में डुप्लीकेट थी, ठीक है। जब उनका डीवी हुआ तो उनसे ओरिजिनल मांगा गया था, लेकिन उन्होंने बोला कि मैम हमारे पास में ओरिजिनल नहीं है, हमारी सबमिट कर ली जाती है। तो बीटीएससी में जब डीवी हो रहा था तो क्लियर लिखा हुआ है आपके साइड पे भी कि जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए ओरिजिनल चाहिए, अदरवाइज़ आपको बीटीएससी डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं, ठीक है। आप मान के चलिए 5% बच्चे ऐसे थे जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था डीवी के अंदर ही। अब समझिए एक और ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी कर रखी है, बट 4 साल कंप्लीट हो गया उनका, बट जो डेट थी आपकी 25 तारीख, ठीक है, इसके पहले के जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे, तो उनको जो डिग्री मिली थी वो ओरिजिनल डिग्री उनको नहीं मिली थी, मतलब डुप्लीकेट जो भी मिलती है वो मिली थी उनको 25 तारीख के बाद में। तो ऐसे बच्चे हैं 5% बच्चे जो कि ऑलरेडी बाहर हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है। इसके बाद में आप समझिए बात को, बहुत से बच्चे ऐसे थे जो तुक्के में ही अपना डीवी देने आए, जिनके अच्छे मार्क्स है 80 75, बहुत अच्छे मार्क्स है, वो बच्चे अपना ऐसे ही डीवी देने आए क्योंकि उनको पता है हमें ऑलरेडी राजस्थान में या कहीं पे भी उनकी नौकरी लगी हुई तो उनको वहाँ जॉब करना है। मैं बता दूँ आपको, सीएचओ की वैकेंसी निकली थी तो बहुत से बच्चे सीएचओ कंप्लीट कर लिए थे, बस वहाँ पर उनका डीवी नहीं हुआ था। तो जब यहाँ डीवी हुआ तो वो लोग आ गए अपने डॉक्यूमेंट्स लेके डीवी करवाने के लिए, ठीक है। और उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे 75 80। तो होगा क्या, उन लोगों का अगर लिस्ट में नाम भी आता है तो वो लोग, बहुत से बच्चे एम्स में हो गए, सीएचओ में हो गए, बहुत से बच्चे हैं जो कि यहाँ आना पसंद नहीं करते, ठीक है, बिहार में नहीं आना चाहते। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं, 50% बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद में भी वो बच्चे ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपन महिला की सीटों पर। तो महिला की जो कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ जो भी है ये फाइनल ही रहने वाली है। रीज़न इसका ये है जो मैं बता रही हूँ, एम्स का बहुत सी औरतें एब्सेंट है, किसी के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, किसी के पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं कर रहे बिहार में आने के लिए। तो कुल मिला के बात है, जो बच्चे आ भी गए डीवी में तो वो ऑलरेडी बहुत से बच्चे तो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अगर मेरिट लिस्ट में उनका नाम भी आता है ना तो ज्वाइनिंग टाइम पे आएंगे ही नहीं। तो 100% चांस है कि सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगी, निश्चित होकर रहिए, क्योंकि सेकंड लिस्ट 100% आएगी।
अब आइए EWS के बच्चे हैं जो कि बहुत घबराए हुए हैं कि हमारा होगा नहीं होगा। तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर EWS के टोटल डॉक्यूमेंट्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स अगर कंप्लीट DV में सही थे विदाउट रीमार्क के, तो उनका 100% सिलेक्शन होगा। और जो UR के बच्चे हैं जिनके 39% के समथिंग बन रहे हैं, मतलब 53 पॉइंट कुछ है, तो वो बच्चे EWS में उनका DV हुआ है, तो उनको जो सीटें हैं वो EWS में मिलेगी। जब EWS के बच्चे, मान लीजिए EWS के बच्चे मान लीजिए, अब मैं बताती हूँ आपको, 300 बच्चे EWS के बच्चे टोटल पास हुए, ठीक है। तो अब देख लीजिए अब कितनी सीटें खाली जाएगी। तो उन सीटों में UR को लिया जाएगा, जिनके 39.20 जो भी है उनको लिया जाएगा विदाउट, ठीक है, क्योंकि उनको सीटें पूरी फुल करनी है। UR को EWS में ले सकते हैं, ठीक है। पहले तो इम्पोर्टेंट EWS वाले बच्चों को देंगे जिनके DV हो गया है और नंबर पास से नंबर ज़्यादा है, जो भी है उनको ले लिया जाएगा, उनको पहले नौकरी देंगे। जब सीटें बचेगी तो उसमें UR को लिया जाएगा, तो दोनों का कोई कट ऑफ बढ़ने का चांस नहीं है। अब आइए आप SC ST EBC, इसमें सभी योग्य अभ्यर्थी चयनित है। हाँ, तो इसमें तो सबको नौकरी मिलेगी, कोई चांस ही नहीं है कि इनकी कट ऑफ बढ़े ना बढ़े, बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है इनकी कट ऑफ, इनका तो बात ना करें तो ठीक है। अब आइए अब आते हैं अपन BC और WBC, इनकी कट ऑफ गई है। इनकी टोटल सीटें हैं BC की 933, महिला की 327, इनकी कट ऑफ गई है 31.1364। तो मैं इनको भी यही कहूँगी कि आप एकदम निश्चिंत होकर रहिए। इसका रीज़न मैं भी आपको बताती हूँ क्या रीज़न है। तो सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे बच्चों के, वो की कट ऑफ डेट के बाद के थे। NCL वगैरह जो भी आपके लगता है वो कट ऑफ डेट के बाद का था, तो उनका मान्य नहीं करा। अगर मान लीजिए उनके मार्क्स इतने ही आ रहे या थोड़े कम आ रहे, जो भी है, SC ST में भी यही हुआ है, सेम NCL को लेके हुआ है कट ऑफ डेट के, तो उनको क्या किया, UR में डाल दिया। अब मान लीजिए उनके UR जितने नंबर ही नहीं है, तो वो ऑलरेडी बाहर है, तो आपका तो कट ऑफ बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। अगर मान लीजिए आप लोगों में बहुत से बच्चे अच्छे मार्क्स लेके भी आए जो कि UR की सीट खाएंगे, तो आप लोगों को तो टेंशन की कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ठीक है। आपका कट ऑफ बढ़ने का 1% चांस नहीं है। बहुत से बच्चे डॉक्यूमेंट्स की वजह से निकल चुके, ऑलरेडी DV में निकाल दिया गया उनको। बहुत से बच्चे के पास में डॉक्यूमेंट्स कट ऑफ डेट के बाद के हैं, ठीक है। किसी के पास डोमिसाइल नहीं है, बहुत सी औरतों के पास में अपने हस्बैंड के एड्रेस का जो भी NCL वगैरह वो बना हुआ है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो महिला निकल जाएगी, बहुत से निकल जाएंगे, तो कट ऑफ पढ़ने का तो कोई चांस ही नहीं है ना, सवाल ही नहीं होता। बहुत से यूट्यूबर कह रहे हैं इतने कट ऑफ बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे हैं ना, उनको क्या लेना देना, उनके मार्क्स बढ़ गए तो उनको तो ये कट ऑफ बढ़े। आप खुद दिमाग लगाइए, सीटें कितनी, वैकेंसी कितनी। अब आप लोग बोलोगे कि ड्रेसर में बढ़ रहा है, स्टाफ नर्स में, उसमें ड्रेसर में, OT में, तो भाई उनमें बढ़ेगा ना। आप कॉमन सेंस लगाइए, आप उनकी सीटें कितनी कम है, ठीक है, उनकी सीटें इतनी कम है, और आप लोगों की सीटें कितनी है, 11,000 के अभाव सीट है। उसमें बच्चे कितने, 9,000 बच्चे पास हुए, उनको DV में बुलाए, उसमें से 2-2,500 बच्चे तो ऑलरेडी निकल चुके। निकलने का कारण क्या हुआ, ये CH वगैरह इन्होंने एक्सपीरियंस लगा दिया, बहुत से बच्चों ने, इनका एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं हुआ। जिसके 42 नंबर आ रहे थे उसको भी DV में बुला लिया UR से एक्सपीरियंस जोड़ के, और जब उनका चेक किया तो उनको है ही नहीं, तो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई। ऐसे 400-500 बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए, CH हो गए, जिनके मार्क्स उनका एक्सपीरियंस सही नहीं है। तो UR का भी कॉम्पिटिशन नहीं है यहाँ पे। कॉमन सेंस की बात लगाइए। आप पता नहीं किस यूट्यूबर की बातों में आकर टेंशन ले रहे हो यार। बोर्ड सीमा पर जो बैठा है, हाँ मुझे भी पता है उसको टेंशन है, लेकिन आप कॉमन सेंस लगाइए। कट ऑफ बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है। आपकी वैकेंसी इतनी है, बच्चे इतने पास हुए हैं, उसमें से DV में आप मान लीजिए DV के अंदर बहुत से बच्चे निकल गए जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, बहुत से बच्चे एब्सेंट थे, बहुत से बच्चों के कुछ ना कुछ इशू हो रहा था। और हाँ, एक चीज़ आप और नोट कर लीजिए, जिस बच्चे के रीमार्क आया है 2-3 जो भी है, तो देखिए रीमार्क आने का मतलब है
आपकी दिक्कत हो सकती है। आपको दौड़ाया जाएगा, भगाया जाएगा या डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा रिमार्क को लेके, ठीक है। तो अगर क्योंकि आपने जिस तरीके से देखा अभी ड्रेसर में ओटी में इतने अच्छे मार्क्स 85 नंबर वाले बच्चे बाहर हो गए, क्यों? उनका कारण ये था उनके रिमार्क आया। दूसरी चीज़ उनका जो कॉलेज था उन्होंने पढ़ाई बाहर की थी जो कि उसकी वैल्यू। तो बहुत से बच्चे बिहार में भी ऑल में ऐसे हैं जिनकी कॉलेज मान्य नहीं है, तो ये बच्चे भी बाहर निकल जाएंगे, चाहे इनके 70 मार्क्स हो चाहे 75 मार्क्स हो। इनका पीटीएससी में कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपका कॉलेज ही मान्य नहीं है तो आप ऑलरेडी बाहर निकल जाओगे। अगर मेरा वीडियो, मुझे पता है कोई को गाली देगा, बट सच बात ये है, अगर जो चीज़ मान्य नहीं होगी उसको आप कैसे ले लोगे? तो कुल मिला के बात है 9000 बच्चे टीवी में आए हैं, तो कॉमन सेंस की बात है 2500-3000 हज़ार बच्चे ऑलरेडी बाहर हो गए। तो आप मुझे बताइए कट ऑफ कहाँ बढ़ेगा? कट ऑफ बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है ना। ओबीसी, बीसी, डब्ल्यूबीसी किसी में चांस नहीं है। मैं कह रही हूँ जितना ये है ये फाइनल कट ऑफ रहेगा मेरिट लिस्ट में। जिसका डीवी में नाम आया है विदाउट फ्री मार्क, उसका डीवी कंप्लीट हुआ है, उन बच्चों का सिलेक्शन होगा। आप नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए मेरी बात को, ठीक है। आपका 100% सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कि फ़ाइनल मेरिट लिस्ट कब आ रही है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी 25 तारीख को आ रही है, ठीक है। 90 अगर 25 तारीख को आ जाती है, तो अगर 25 तारीख को पहले आपको नोट आएगा, जैसे ऑब्जेक्शन आया था 25 तारीख को, वैसे आपको लेटर दिया जाएगा एक दिन पहले कि आपके मेरिट लिस्ट आने वाली है। तो 10-11 बजे से आप पोर्टल खोल सकते हो। तो 26 तारीख को आ जाएगा। अगर मान लीजिए किसी इश्यू से 25 को नहीं आता है तो 26 को 100% आपका पोर्टल के लिए आपको पत्र हो जाएगा शाम को। 27 तारीख को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। और आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, टेंशन लेने की बात नहीं है। जिन बच्चों का डीवी हुआ है, अच्छे से डीवी हो गया विदाउट प्री मार्क और उसके ऑब्जेक्शन में कोई इशू नहीं आया, तो आप लिख के ले लीजिए 100% उसकी नौकरी मिलेगी विदाउट कोई कट ऑफ नहीं बढ़ने वाला। आप लिख लीजिए, आप लोगों की सीटें वैसे खाली जाएगी, कट ऑफ बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। तो आप प्लीज़, मैं यही कहूँगी जो बॉर्डर सीमा पे है वो टेंशन ना ले, डिप्रेशन में ना जाए, ठीक है। आप सबका सिलेक्शन होगा, 100% होगा, ठीक है। आप किसी फालतू यूट्यूबर की बातों में मत आओ, टेंशन ना लो। उनके मार्क्स अच्छे आए तो वो तो यही बोलेंगे कि इसमें इतना बढ़ेगा, इसमें इतना बढ़ेगा।